वरिष्ठ आयुर्वेदिक प्रधान योग विज्ञान संस्थान हेड ऑफिस दिल्ली के हैं, वो पधारे हुए हैं और वो हमें योग की शिक्षा देंगे। मैं सीओ साहब और बटालियन की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ। अवधेश मणि त्रिपाठी जी काफी उच्च कोटि के योग शिक्षक हैं और हमेशा जहां पर भी योग शिविर वगैरह लगता है उसमें वो शिरकत करते रहते हैं और योग का बांटते हैं। इन्होंने 2015 में इसी बटालियन के प्रांगण में योग दिवस के दिन योग करवाया था, जब यहाँ पे हमारे सीओ साहब कर्नल ए.के. शर्मा थे उस समय। और इनका हमेशा शाहजहांपुर के साथ लगाव रहा है और शाहजहांपुर में कई जगहों पे, जिसमें सीतापुर हॉस्पिटल, जापान बाबू श्री कोठी, आर महिला डिग्री कॉलेज, सीसी बाग और कैंट बोर्ड में ये हमेशा योग की शिक्षा देते रहे हैं। कई बार शिविर शाहजहांपुर से बाहर भी होता है, आयोजन किया जाता है, जहाँ पे हमारे गुरु ऋषिराम शर्मा जी उनकी अध्यक्षता में होता है, तो वहां पे जाकर ये अपना योग का ज्ञान साथ में शेयर करते हैं। के साथ जो बड़े योग गुरु हैं वो बताएंगे कि इस बीमारी में किस तरह का योग उनके लिए फायदेमंद होगा। तो अब मैं गुरु जी से निवेदन करता हूँ कि योग का क्लास, आप योग की शिक्षा हम लोगों को दें और हमें लाभान्वित करें। धन्यवाद। कोरोना महामारी के समय में बचाव के लिए और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जरूरी है कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो। आज संपूर्ण विश्व योग को अपना रहा है, योग के माध्यम से स्वयं से प्रकृति से जुड़ रहा है। शरीरेन्द्रिय सत्तात्म संयोगो धारी जीवितम, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा का संयोग ही जो धारण करता है वही जीवन है। और जीवन है कैसा? नित्य गच्छानुबंधश्च पर्यायुरायुच्यते, जो नित्य है, गतिमान है, एक अनुबंध है, एक कांटेक्ट है। ईश्वर ने जो कांटेक्ट हमें दिया है कि इतनी सांसों का तुम्हारा अनुबंध है, इसके बाद में आपको हमारे पास आना है। इसे ही जीवन कहते हैं। और जीवन को जो शरीर रूपी साधन हमें दिया है, इसे स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी हमारी है। कर्मों को कुशलता से संपन्न करने की जिम्मेदारी हमारी है। पूर्व कर्म को भोगने की जिम्मेदारी हमारी है। इसी वर्तमान में हम उपार्जित कर्म करते हैं जो हमारे भाग्य के रूप में रूपांतरित होते हैं। आज की हमारी योग साधना प्रकृति से जुड़ने की साधना है। आज का योग दिवस हमें प्रकृति से जोड़ेगा, स्वयं से जोड़ेगा, स्वयं के रचनाकार से जोड़ेगा, अपने इस शरीर रूपी साधन को स्वस्थ करने की विधा सिखाएगा। आज की हम शुरुआत में इस वंदना में ईश्वर से इसी प्रार्थना के आसन में बैठ जाएं, ध्यानात्मक आसन में, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, पलथी मार के जिसमें आसन में बैठ सकते हो उसमें बैठ जाए। हाथ घुटनों पर रहेगा ज्ञान मुद्रा के पोज में, मेरुदंड गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ज्ञान मुद्रा में अंगूठे तर्जनी के सिरे मिलाएं, बाकी तीनों उंगलियां सीधी, झुकाओ पृथ्वी की ओर। सिर्फ उंगलियां घुटनों के आगे और पूरा हाथ घुटनों के पीछे।
ये मुद्राएं विशेष रूप से हमारे मन को प्रभावित करती हैं, मन को एकाग्र करती हैं। श्वासों पर ध्यान। तीन बार प्रणव मंत्र ओम का जाप हमारे साथ करेंगे। श्वास भरिए और श्वास निकालते हुए ओम की ध्वनि। ओम। वेदों से लिए इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। ये प्रार्थना है, इसका भावार्थ आपको बताएंगे हम। ओम संगच्छध्वं संवदध्वम्। ओम संगच्छध्वं संवदध्वम्। संभो मनांसि जाम। संभो मनांसि जानता। देवाभागं यथा पूर्वे। देवाभागं यथा पूर्वे। संजानाना उपासते। संजानाना उपासते। ओम। इसका भावार्थ है, हे ईश्वर, हम सभी पग से पग मिलाकर चलें। हम एक स्वर में बोलें। हम सभी के मनों में एक समान ज्ञान हो। पूर्व काल में देवता जिस प्रकार अपना भाग ग्रहण किया करते थे, उसी प्रकार सम्यक बुद्धिपूर्वक कार्य करने वाले हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपना भाग ग्रहण करें। ये इस मंत्र का भावार्थ है, साथ साथ चलने का, साथ साथ अपने लक्ष्य को पाने का। योगा फॉर कम्युनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी और योगा फॉर यूनिटी। पद्मासन खोलिए, पैरों को सामने की ओर सीधा कीजिए। धीरे से पैरों को मोड़ते हुए अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। व्यायाम, कि व्यायाम भी बहुत हम तेजी से करते हैं और बहुत धीरे धीरे, लेकिन जितना स्लो मोशन में करेंगे हम कोई क्रिया, उतना ही ज्यादा जरूरी है कि हमारा प्लेटफॉर्म ठीक हो। इसलिए योग की साधना बहुत ही स्लो मोशन की साधना है, लेकिन पूरी पावर के साथ। इतना ध्यान रखना, इतना फर्क है एक्सरसाइज में और आसन में। कभी योग से करते बोले, हम तो किसी से कहें आप कि योग कर रहे हैं, योग तो बोले नहीं, हम तो टहलते हैं, हम तो एक्सरसाइज करते हैं। ये हमारी विश्व की धरोहर है, विश्व को दी हुई भारतीय संस्कृति की धरोहर है, जिसका संपूर्ण विश्व लाभ उठा रहा है। उसके बारे में हमें सभी लोगों को, भारतीयों को जानकारी होनी चाहिए और पूरा लाभ उठाना चाहिए। सबसे पहले हम गर्दन का व्यायाम करेंगे। अंगूठे का दबाव पीछे बैकबोन पर रखिए, बाकी चारों उंगलियां कूली कट्टी के ऊपर। दोनों पैरों के बीच में 3-4 इंच का फासला। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे की ओर ले जाएं, आंखें बंद करते हुए, आंखें बंद रहेंगी। श्वास निकालते हुए गर्दन आगे की ओर लाए, थोड़ी कंट्रोल से लगाएं।
श्वास भरते हुए गर्दन पीछे की ओर ले जाइए। ठहरे। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे गर्दन सामान्य स्थिति में ले आए। अब गर्दन को दाएं बाएं झुकाना है। श्वास भरिए, गर्दन सीधी कीजिए और श्वास निकालते हुए गर्दन दाईं ओर झुकाते हुए दायां कान दाएं कंधे के निकट, थोड़ी नहीं लगानी, दायां कान को दाएं कंधे के निकट लाना है। श्वास भरते हुए गर्दन सामान्य स्थिति में लाए। श्वास निकालते हुए दायां कान दाएं कंधे के निकट लाइए। गर्दन बाईं ओर घुमाते, श्वास भरते हुए वापस। एक बार पुनः एक बार क्या करेंगे, श्वास भरिए, श्वास निकालते हुए गर्दन दाईं ओर, दायां कान दाएं कंधे के निकट। श्वास भरते हुए गर्दन सामान्य स्थिति में। श्वास निकालते हुए गर्दन बाईं ओर, दायां कान बाएं कंधे के निकट। पूरी पावर, हौले हौले धीरे से वापस। अब गर्दन को दाएं बाएं घुमाना है। श्वास निकालते हुए ठोड़ी दाएं कंधे के निकट लाए। गर्दन दाईं ओर घुमाते हुए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। श्वास निकालते हुए गर्दन बाईं ओर, ठोड़ी बाएं कंधे के निकट। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। एक बार फिर इस क्रिया करेंगे। श्वास निकालते हुए, श्वास भरते हुए गर्दन सामान्य स्थिति में और श्वास भरते हुए थोड़ी बाएं कंधे के निकट। श्वास भरते हुए गर्दन को सामान्य में लाएं। अब गर्दन को राउंड में घुमाना है। पहले क्लॉकवाइज, आगे थोड़ी, श्वास निकालते हुए थोड़ी कंठकूप से लगाएं। क्लॉकवाइज, गर्दन दाईं ओर, दायां कान दाएं कंधे के निकट, सर का पृष्ठभाग पीठ से लगाते हुए श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं। श्वास निकालते हुए गर्दन को बाईं ओर कंठकूप से लगाएं। एक बार फिर से क्लॉकवाइज, गर्दन को घुमाते हुए सांस भरते हुए गर्दन पीछे जाएगी, सर का पृष्ठभाग पीछे की ओर और सांस निकालते हुए आगे थोड़ी कंठकूप से लगाएं। अब एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में सांस भरते हुए दाईं बाईं ओर, सर का पृष्ठभाग पीठ से, दाईं ओर थोड़ी कंठकूप से। एक बार फिर ये क्रिया करेंगे। बाईं ओर, सर का पृष्ठभाग पीठ से, दायां कान दाएं कंधे के निकट, थोड़ी कंठकूप से। वापस गहरी लंबी सांसें लेकर सांसें सामान्य करें। हाथों को सामान्य स्थिति में ले आए। स्कंध खिंचाव। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को दाएं बाएं खोलते हुए इसी स्थिति में ऊपर क्यों ले जाए। हथेलियों का पृष्ठभाग आमने सामने आना है। हथेलियों का रुख सामने की नहीं हो, हथेलियों का पृष्ठभाग आमने सामने, कंधों के बीच दूरी। सांस निकालते हुए धीरे धीरे वापस, कोहनी खिंची रहे, कोहनी ढीली नहीं होनी है। सांस निकालते हुए वापस आए। एक बार फिर से क्रिया करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों दाएं बाएं खोलते हुए शरीर से 90 डिग्री के एंगल पर लाते हुए ऊपर की ओर ले जाते हुए हथेलियों का पृष्ठभाग आमने सामने। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे की ओर लाए।
दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा करें, हथेलियों का रुख आकाश की ओर, हाथों को कोहनी से मोड़ते हुए हाथों के अंगूठे उंगली पर रखें। दोनों हाथ कोहनी मिलाइए। अब कंधों का व्यायाम करना है। कंधों को क्लॉकवाइज, पहले ऊपर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर कोहनी खोलते हुए पीछे की ओर ले जाए, श्वास निकालते हुए आगे लाए। आगे लाएंगे कोहनी तो मिली रहेगी, पीछे खोलते हुए ले जाए, पीछे की ओर सांस भरते हुए श्वास निकालते हुए आगे की ओर। वापस श्वास भरते हुए कोहनी नीचे की ओर ले जाते हुए पीछे की ओर ले जाए। रोटेट करना है कंधों को गोलाकार। 4-5 बार क्लॉकवाइज, 4-5 बार एंटी क्लॉकवाइज। वापस अब हम करेंगे कमर के व्यायाम। दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा कर लें, दोनों पैरों के बीच कंधे जितनी दूरी कर लें, हाथों के अंगूठे उंगलियां मिला के रखना है। सांस भरिए, धड़ को बाईं ओर घुमाते हुए बायां हाथ पीछे की ओर ले जाए और दायां हाथ दाएं कंधे के निकट, थोड़ी बाईं ओर बाएं कंधे के निकट। धीरे से वापस। यही क्रिया बाईं तरफ करेंगे। दाईं तरफ श्वास भरते हुए दाईं ओर धड़ को घुमाएं, बायां हाथ दाएं कंधे के निकट, थोड़ी दाएं कंधे के निकट, धीरे से वापस। श्वास निकालते वापस आएंगे। एक बार फिर से क्रिया करेंगे। श्वास निकालते हुए बाईं ओर, दायां हाथ बाएं कंधे के निकट, श्वास भरते हुए वापस। फिर से श्वास भरते हुए पीछे की ओर ले जाए, दाईं ओर। श्वास निकालते हुए रुके, श्वास भरते हुए फिर वापस आ जाए, की ओर ले आए। थोड़ा सा समय आता है, आप श्वासों को सामान्य कर लें, एक दो लंबी गहरी सांसें लेकर, और अगले व्यायाम में आसन के लिए तैयार हो। घुटनों का व्यायाम, सिटिंग पोस्चर। दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा कीजिए, हथेलियों का रुख जमीन की ओर रहेगा, और श्वास निकालते हुए घुटना मोड़ते हुए घुटने और नितंब को जमीन के पैरेलल लाइन, जैसे किसी से आप कुर्सी में बैठ रहे हैं। श्वास भरते हुए वापस सीधे हो जाइए। एक बार फिर से करेंगे। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए घुटना और नितंब एक सीध में लाएं। श्वास भरते हुए वापस, हाथों को नीचे की ओर ले आए, समस्थित। गहरी लंबी श्वास। अब हमें करना है योगासनों का अभ्यास। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों पैरों की एड़ियां मिलाएं, पंजे खुले रहेंगे। आगे से हाथ सामने की ओर सीधा करें, हाथों की उंगलियों को फंसाइए, ग्रिप बनाइए, हथेलियों का आगे कलाई मोड़ते हुए हथेलियां सामने की ओर करें। सांस भरते हुए हाथों को आगे की ओर से ऊपर की ओर ले जाएं, हाथ कान से लगे रहेंगे। भरिए सांस, हाथों का ऊपर की ओर खिंचाव दें और एड़ियां उठाएं। नेचुरल ट्रैक्शन लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है ये। इससे हमारी सभी नसें नाड़ियां प्रभावित होती हैं, लिगामेंट
धीरे वापस। हाथों को ऊपर, जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस आना है। हाथों को धीरे धीरे नीचे की ओर लाए। और सीधा हो रहा है। वृक्ष आसन। दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा फासला कीजिए। दायां पैर घुटने से मोड़िए। दायां पैर की एड़ी बाएं जंघा मूल से सटा के रखें। दृष्टि एक जगह स्थिर करें। दोनों हाथों को दाएं बाएं खोलते हुए ले जाइए ऊपर की ओर। हाथों को जोड़िए। दोनों हाथों को जोड़ के रखें। शरीर को स्थायित्व प्रदान करता है, शरीर को संतुलित करता है। शरीर से नाड़ियां संतुलित होती हैं। धीरे से श्वास निकालते हुए दोनों हाथों को दाएं बाएं खोलते हुए हथेलियां जमीन की ओर करते हुए हाथ नीचे लाए। पैरों को भी नीचे की ओर ले आएंगे। जब हाथ नीचे आ जाए उसके बाद में पैरों को नीचे लाएंगे। यही क्रिया बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए एड़ी सटाइए। अगर दिक्कत हो रही हो तो कोई बात नहीं, जिनका से सटा के रखें और पहले बॉडी का बैलेंस बनाए। दृष्टि एक जगह स्थित है। बोल दिया छाता लेने गया। छाता कर देंगे। दोनों हाथों को दाएं बाएं सांस भर 90 डिग्री के एंगल पर लाएं। हथेलियों का रुख आकाश की ओर करते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और जोड़ें। हाथ मिलाइए। हाथ कुछ क्षण ठहरे, 4-5 लंबी गहरी सांसें लेकर और धीरे से वापस आ जाए। पहले हाथों को नीचे लाएंगे, फिर पैरों को नीचे लाएंगे। पहले हाथ नीचे आने हैं, फिर पैर आ जाएंगे। त्रिकोण आसन। दोनों पैरों को अधिक से अधिक चौड़ाई में, कंधे से अधिक चौड़ाई में खोलिए। बाएं पैर को थोड़ा सा रोटेट करते हुए 90 डिग्री के एंगल पर लाएं, बाहर की तरफ। दोनों हाथों को दाएं बाएं खोलें। हथेलियों और सांस निकालते हुए बाईं तरफ झुके। बाईं तरफ झुकते चले जाएं। बायां हाथ बाएं पैर की एड़ी पर पीछे की ओर पकड़े। दायां हाथ ऊपर की ओर, हथेली का पृष्ठभाग सामने की ओर, गर्दन दाईं ओर घुमाते हुए दाएं हाथ के बीच की उंगली को देखने का प्रयास। सांस भरते हुए वापस आए। यही क्रिया बाईं ओर से करना है। दाईं ओर से भरिए श्वास, खिंचाव दीजिए और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे दाईं ओर झुके। झुकते चले जाइए। बाएं पैर की एड़ी पर, बायां हाथ ऊपर की ओर बिल्कुल सीधा, हथेलियों का पृष्ठभाग आगे की ओर, गर्दन बाईं ओर घुमाते हुए बाएं हाथ के बीच की मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास। भरते हुए धीरे धीरे वापस। श्वास निकालते हाथों को नीचे की ओर लाए। अपने आसन पर बैठ जाएं। दंडासन की स्थिति में वो पथ क्या, पथिक सफलता क्या, जिस पथ में विक्रय शूल न हो, नाविक की नाव कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। दंडासन की स्थिति में एक दो गहरी लंबी सांसें लेकर सांसें थमा लें। वज्रासन। दोनों पैरों को आपस में घुटना खोलते हुए पैरों के तलवे एड़ी को मिलाइए। दोनों हाथों से पंजों से पैरों के पंजों को पकड़िए, हाथों की उंगलियों से वृत्त बनाते हुए और एड़ी को अधिक से अधिक शरीर के निकट लाएं। मूल आधार के निकट लाएं और कोशिश करें एड़ी पर बैठने की।
भद्रासन ये हमें भद्र बनाता है, सतीश विशेष रूप से हमारे नाभि प्रभाव में आती है, हमारी पेल्विक गर्डल, हृदय, ये सब प्रभाव में आते हैं। धीरे से वापस इसे बटरफ्लाई पोज में, इसमें हम बटरफ्लाई भी करते हैं, आपने घुटना चलाने वाले। दोनों हथेलियां दाईं ओर टिकाते हुए, दोनों पैरों को एक साथ घुटने से बाईं तरफ मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाए। दोनों अंगूठे पास पास, पंजे लेटे रहेंगे, ध्यान रहे पंजे लेटे रहेंगे, घुटने मिले हुए, दोनों हाथ घुटनों पर, बैकबोन सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, ध्यान नाभि के पीछे मणिपुर चक्र पर। के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है ये, हमारा मणिपुर चक्र प्रभाव में आता है, भोजन शीघ्र पचता है, एकमात्र ऐसा आसन जो हम किसी समय कर सकते हैं। उष्ट्रासन, घुटनों के बल खड़े हो जाइए, पैरों को कंधों की चौड़ाई में खोल लें, पीछे से पैर लेटे रहेंगे, अंगूठे का बैकबोन पर दबाव दीजिए, बाकी चारों उंगलियां कूल्हे की हड्डी के ऊपर, गर्दन पीछे की ओर खींचे, श्वास निकालते हुए धड़ को पीछे की ओर ले जाए, दायां हाथ हटाकर दाएं पैर की एड़ी पर रखें, बायां हाथ हटाकर बाएं पैर की एड़ी पर रखें, हाथों को आगे की ओर से ले जाते हुए पीछे की ओर ले जाना है। पकड़िए एड़ी को, आसन उष्ट की तरह हमारी आकृति बन जाती है यार, और दुष्टासन भी कर सकते हैं, जिनका नहीं होता वो हाथों में रखें, हाथों को सर्वाइकल, सैक्रल, ये विशेष रूप से प्रभाव में आती है, सिर्फ इसके लिए बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। बिना हाथों का सहारा लेते हुए श्वास भरते हुए सीधे होइए, श्वास भरते हुए बिना हाथों का सहारा लेते हुए सीधे हो जाए, जैसे स्थिति में गए थे उसी स्थिति में वापस आना है, धीरे से वापस। शशांक आसन आपने किया था, दोनों पैरों को घुटनों को खोल लीजिए, दोनों हथेलियां आगे की ओर सामने की ओर करें, अंगूठे पास पास, अंगूठों को क्रॉस नहीं बनाना है, ध्यान रहे, एड़ियां खुली हुई, बीच की खुली हुई जगह पर आपको नितंब को रखना है, दोनों हथेलियां आगे की ओर जाते हुए सांस भरते हुए धीरे धीरे आगे की ओर हथेलियां लेते हुए हाथों को सीधा कर दें, थोड़ी जमीन से लगाइए, गर्दन पीछे की ओर खींचते हुए थोड़ी जमीन से लगाइए। शशांक आसन, सांस भरते हुए धीरे धीरे सीधे हुई,